संसार एक लकड़ी का है, यह संसार एक लकड़ी का है, ये संसार एक लकड़ी का है। और आग लगे हो, आग लगे जल जाना है हो, जगियारा में जानो देशवा वीराना है, जगियारा में चलो देशवा वीराना है। वीरानो है, हाय वीरानो है, जगियारा में जानो देशवा वीराना है। गौर करेंगे इधर महात्मा जी और उधर से सखी। जब रास्ते में महात्मा जी को उस सखी ने देखा है तो महात्मा जी को सखी ने दंडवत प्रणाम किया। आयुष्मान भव। महात्मा जी के दर्शन जब हुए तो सखी कहने लगी, अरे महात्मा जी काफी समय हो गया आपके दर्शन नहीं हुए थे, आज आपके दर्शन हो गए। ओ सखी महात्मा जी से कहने लगी, अरे महात्मा जी हमने तो तुम्हारे दर्शन कर लिए, अगर आप थोड़ी देर यहाँ ठहरे तो मैं अपनी सखी भीमा बाई को बुला करके लाऊं ताकि वो भी आपके दर्शन कर सके। तो महात्मा जी कहने लगे, तो ठीक है बेटी जाओ, मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ। और सखी दौड़ी दौड़ी जाती है, भीमा बाई को बुला करके लाती है और कहती है, चलो चलो बहना, वहां पर बाग में महात्मा जी आए हुए ठहरे हुए हैं, चलो उनके दर्शन कर लो। तो सखी भीमा बाई को बुला करके लाती है। भीमा बाई दौड़ी दौड़ी आती हैं और कैसे भैया कैसे हो? भीमा बाई ने महात्मा जी को देखा तो प्रणाम किया और महात्मा जी कहने लगे, अरे कहो बेटी कुशल मंगल तो है। भीमा बाई कहने लगी, अरे महात्मा जी क्या बताऊं, इस समय हमारे स्वामी बहुत ही दुखी हैं, समाज के बारे में सोच सोच करके बहुत ही दुखी मन से घर में बैठे हुए हैं, बहुत परेशानी में हूँ। ऐसा करें आप हमारे घर पे चल करके कुछ समझाएं, उपदेश दें। तो महात्मा जी कहने लगे, तो ठीक है बेटी चलो। महात्मा जी गए हैं घर को भीमा बाई के साथ। जब घर में पहुंचे उधर राम जी राव घर में बैठे हैं। महात्मा जी जब घर पर पहुंचे हैं उधर राम जी राव बैठे हैं घर में निराश, और महात्मा जी उधर से भीमा बाई के साथ में आ जाते हैं। गौर करेंगे अरे पहुंचे संतन के पास रे तब मुख से गिरा मचानी। राव ने देखा तो तुरंत खड़े हो गए और प्रणाम किया है। कहने लगे, अरे महात्मा जी सौभाग्य हमारे जो आप पधारे। भैया इधर माताएं बहनें खड़ी हैं, बैठने की व्यवस्था करें कृपा करके। क्या हुआ? राम जी राव पहुंचे संतन के पास रे तब मुख से गिरा उचारे। पहुंचे संतन के पास रे तो चरण शीश नवाए। अरे खैर कुशलता पूछ के कैसे, अरे खैर कुशलता पूछ के हाय बड़े दिनन में आए।
राम जी राव कहने लगे महात्मा जी बैठिए पधारिए, बहुत दिनों हो गए आप के दर्शन नहीं हुए थे। और महात्मा जी आपसे क्या बताऊं, मैं तो इस समय बहुत दुखी रहता हूं, कोई इसका उपाय बताइए क्या करूं। महात्मा जी कहने लगे अरे बेटा राम जी राव तुम निराश क्यों होते हो, अरे तुम्हें तो गर्व करना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी जो पत्नी भीमा बाई है कोई साधारण स्त्री नहीं है। अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, तुम्हारी पत्नी जो है काफी सौभाग्यवती है, गुणवान है। महात्मा जी ने समझा करके बोले हैं कि अरे राम जी राव तुम्हारी पत्नी जो भीमा बाई है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। क्या बोले हैं, अरे तेरी सुंदर दुल्हनी नारी रे साधारण है कोई नहीं। कहने लगे तेरी सुंदर दुल्हनी नारी रे साधारण है कोई नहीं, कि जाके गर्भों से क्या बोले कि जाके गर्भों से एक जन्मे बाला दाई। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। इधर क्या हुआ, महात्मा जी ने कहा अरे राम जी राव तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं है। हमारी भविष्यवाणी बताती है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर से बालक का जन्म होगा जो बहुत ही गुणवान होगा, आगे चल करके काफी नाम कमाएगा और बहुत बड़ा विद्वान बनेगा और तुम्हारे इस अछूत समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसी मेरी भविष्यवाणी बतला रही है। महात्मा जी इतना कह करके संक्षिप्त उपदेश देते हैं और वहां से राम जी राव ने महात्मा जी को भोजन कराया। उसके बाद वहां से महात्मा जी प्रस्थान कर जाते हैं आगे की ओर। और इधर राम जी राव और भीमा बाई आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहने लगे। इधर राम जी राव और भीमा बाई दोनों प्रेम से रहने लगते हैं घर में। और देखेंगे इसके बाद आगे क्या होता है। भैया पर्दा वाले कहाँ चले गए। भैया पर्दा खींचे। हाँ गौर करेंगे पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम से रहने लगे। ए बच्चे ए क्या करे भैया, ये बच्चे काफी गड़बड़ कर रहे हैं भैया। इनकी गलती ना है गुरुजी, और किसकी है अब जान जाओ। हाँ भैया गौर करेंगे, ये बच्चे जो गड़बड़ कर रहे हैं इनसे पता चलता है इनसे ज्यादा इनके माता पिता गड़बड़ करते होंगे, क्योंकि कहा गया है जैसे जी का घर बकरी वैसे उसका तरीका। भैया जैसे ही सीख माता पिता देते हैं वैसे ही बच्चे बनते हैं। एक उदाहरण बताऊं भैया, एक लड़का था 3 वर्ष का, एक लड़का था 3 वर्ष का। तो भैया वो स्कूल जाया करता था बासी भोजन खा करके। ए बच्चों बताओ इनमें से कितने लोग बासी भोजन खा करके स्कूल जाते हैं? कोई नहीं जाता। हाँ गौर करेंगे, जो बासी भोजन खाते हैं उनको भैया नींद ज्यादा लगती है और उनकी बुद्धि भी मंद हो जाती है। तो लड़का
स्कूल जाया करता था बासी भोजन खा करके और क्लास के सबसे पीछे बैठकर सोया करता था। मास्टर आवे पढ़ाए जाए लड़कन को, अब वो पीछे सोता रहता। एक दिन मास्टर जी आ गए और कहने लगे, ए बच्चों चलो इमला लिखो। मास्टर जी ने इमला बोला, सभी बच्चे लिख रहे हैं और वो बच्चा पीछे सो रहा है। मास्टर जी ने इमला बोला, इमले में बोल दिया कि बताओ सीता को किसने चुराया था। सभी बच्चों ने लिख लिया और उत्तर में बोल दिया सीता को रावण ने चुराया था। सभी बच्चों ने लिख लिया। अब वो लड़का पीछे सो रहा। मास्टर ने देखा, उठाया छड़ी, मारा झाड़ से, कहा बदतमीज बता सीता को किसने चुराया। भैया वो लड़का एकदम से डर गया, कहने लगा भगवान कसम, विद्या कसम, बाप कसम, हम नहीं चुराया। हमारे झोला में देख लो, हमारे जेब में देख लो। मास्टर कहे लगे बड़ा बदतमीज लड़का है, चलो इसकी शिकायत इसके माता पिता से करूं, घर में क्या सिखाते हैं इसको। भैया घर को गए, पिता से कहा मास्टर जी ने, अरे तुम घर में अपने बच्चे को क्या सिखाते हो। मैंने इससे पूछा कि सीता को किसने चुराया, ये कहता है हमने नहीं चुराया, भगवान कसम, बाप कसम, विद्या कसम, हमने नहीं चुराया। इसको क्या सिखाते हो। पिताजी कहने लगे, अरे मास्टर जी का कही, ये लड़कौना बहुत नालायक, घर से पैसा उठाए ला जात, रास्ते में कंचा गोली खेलत, पान पुड़िया खात।